69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। जैसा कि एक लंबे समय से 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की सुनवाई को लेकर लगातार कई महीनों से इंतजार कर रहे थे और वो समय आखिरकार आ गया है। यानी कि आप सभी को बता दें, कल हमारा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर सुनवाई के लिए लग चुका है और कल की सुनवाई को लेकर हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आप सभी को बता दें, इस लड़ाई में सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर कोर्ट तक हर एक स्थिति में अभ्यर्थियों ने पूरा प्रयास किया और उम्मीद है कल का दिन यह प्रयास सफल होते हुए आप सभी को देखने को मिलेगा। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी निकल के आ रही है कि कल आरक्षण केस में बहुत बड़ा बदलाव आप सभी को देखने को मिल सकता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कल यह केस फाइनल होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और हमारा मामला निस्तारित भी हो सकता है। सूचना ये भी निकल के आ रही है कि सरकार की तरफ से बड़ा पक्ष इस मामले में देखने को मिल सकता है। आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी 2 दिन पहले लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि ये 2 साल से केस सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पड़ा हुआ है और इस मामले का निस्तारण करते हुए अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सालों से ये अभ्यर्थी पीड़ित चल रहे हैं। कभी सिंगल बेंच से डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कई कोर्टों का सहारा, कई कोर्टों का चक्कर लेने के बाद भी आज भी ये अभ्यर्थी बेरोजगार बने हुए हैं। जहां पर इस भर्ती में जो गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पा चुके हैं और वो लगातार अपनी सैलरी उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि हम किसी भी अभ्यर्थियों के नियुक्ति को बाहर करने के फेवर में नहीं है, लेकिन हम अपनी नियुक्ति कराने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं और हमें सरकार से उम्मीद है, विश्वास है, सरकार हमारी नियुक्ति करने के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेगी और यह मामला निस्तारित भी होगा। फिलहाल आप सभी को बता दें कि 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में अभ्यर्थियों ने पूरी कामयाबी हासिल की है और वह कामयाबी कल आपको कोर्ट रूम में देखने को मिल सकता है, ऐसी बराबर सूचना मिल रही है। आप सभी को बता दें, ये तस्वीरें हैं उन अभ्यर्थियों की जो 2 दिन पहले लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन किए और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने में कामयाब भी हो चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह अभ्यर्थी सालों से पीड़ित है, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद में, अपनी नौकरी की उम्मीद में लगातार प्रयास कर रहे हैं और लखनऊ की चौखट पर बहुत अच्छा संख्या थी और बहुत अच्छे से अपना बात सरकार तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली भी इस धरने का हिस्सा बने हुए थे और वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के दौरान अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करने से रोका गया, फिर भी अभ्यर्थियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी और मीडिया प्रभारी बंधु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी हमारी बात सरकार तक पहुँचाने में पूरी मदद की। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार मीडिया प्रशासन ने हमारी बात सरकार तक पहुँचाने में पूरी मदद की और कहीं न कहीं यह बात सरकार तक जरूर पहुंची है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी काफ़ी समय से इस मामले में पीड़ित चल रहे हैं और उनको न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वजह केवल और केवल एक ही है कि सरकार का अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें, कल केस की सुनवाई होनी है और आज अभ्यर्थी मंत्री जी के आवास पर गए हुए थे, मंत्री जी को ज्ञापन दिया और कहीं न कहीं अपनी बात पहुँचाने की पूरी कोशिश की और वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि कल आपका केस निस्तारित हो सकता है। फिलहाल आप सभी को बता दें, समाचार पत्रों में भी ये अपडेट निकल के आई थी कि अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया और अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार से मजबूत पैरवी करने के लिए अभ्यर्थियों ने न्याय दिलाने की मांग के लिए अभ्यर्थी डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और वह कोशिश कल आप सभी को सफल होते हुए देखने को मिल सकता है। यह वीडियो 1 दिन पहले यानी कि 3 फरवरी रात 12 बजे तक आपको अपलोड हो जाएगी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आप सुबह यानी कि 4 फरवरी 2026 को सुबह देख पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कल का दिन यानी कि 4 फरवरी के दिन काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हो सकता है। फिलहाल आप सभी को बता दें, इस केस में 6800 टीम की तरफ से लक्ष्मीकांत यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कल उनके सीनियर अधिवक्ता सखाराम यादव जी कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि कल केस का डिसीजन निर्णित हो सके। फिलहाल आप सभी को बता दें, इस केस में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले विक्रम टीम, जिसमें आशीष यादव जी हैं, अमित मौर्य जी हैं, धनंजय गुप्ता हैं, पूरे मजबूती के साथ इस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आज देर रात यानी कि 3 फरवरी देर रात तक ब्रीफिंग का जो कार्य है वो लगातार जारी है। एडवोकेट श्री निदेश गुप्ता और आर के सिंह कोर्ट रूम में कल 4 फरवरी को उपस्थित रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे
अपने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का पक्ष। बाकी भास्कर सिंह यादव की तरफ से भी 3 से 4 सीनियर कोर्ट रूम में उपस्थित हो सकते हैं, ऐसा उनके टीम की तरफ से सूचना मिल रही है। फिलहाल आप सभी को बता दें कि एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे जस्टिस हैं वो स्पेशल बेंच बनाकर 69,000 शिक्षक भर्ती के केस का निस्तारण करें। संभवतः एक और सूचना निकल के आ रही है, कल 2 बजे से लेकर 3:40 तक दीपांकर दत्ता और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की स्पेशल बेंच बन रही है, जिसमें 2 केस लगे हुए हैं। पहला केस 69,000 शिक्षक भर्ती का है, दूसरा एक और बंगाल का केस है। दोनों केस को मिलाकर टोटल 100 मिनट के लिए यह स्पेशल बेंच बन रही है। तो देखना यह है कि पूरे 100 मिनट में किस केस को जज साहब ज़्यादा समय देंगे और किस केस में समय कम देंगे। फिलहाल पूरी 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की टीम जो है पूरी निगाह के साथ कल उम्मीद लगा रही है कि यह केस डिसाइड हो जाएगा। वहीं चयनित टीम की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जाएगा इस केस का निस्तारण को लेकर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अपना जो केस है SLP संख्या 21-273/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और दूसरा जो केस है आप सभी को बता दें WPC नंबर 566/2024 सीरियल नंबर 302 नजमा खातून एंड वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। समझ सकते हैं कि दोनों केस की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट में कल 100 मिनट पूरा टाइम दिया जाएगा जस्टिस के द्वारा, जिसमें स्पेशल बेंच बनाई गई है और 100 मिनट के अंदर इस दोनों केसों पर अच्छा निर्णय आने की सूचना मिल रही है। फिलहाल आप सबको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और यही कारण है कि दिसंबर महीने से ब्रिज कोर्स का आवेदन को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तक आवेदन की प्रक्रिया में बार बार तिथि बढ़ाई जा रही है, यानी कि अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का बार बार मौका दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जब तक आरक्षण के डिसाइड न हो जाए तब तक ब्रिज कोर्स से संबंधित किसी भी B.Ed वर्ग के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स न कराया जाए, क्योंकि निर्णय कुछ उल्टा सीधा आता है तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के जीवन पर उसका फैसला पड़ेगा, उनकी नौकरी पर खतरा बन सकता है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण के डिसाइड हो जाए, उसके बाद ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जाए। फिलहाल आप सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को बताना चाहेंगे कि कल आपका केस डिसाइड होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी निकल के आ रही है कि कल सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए केस को रिजर्व कराने में पूरी कोशिश करेगी और देखना यह है कि कल सरकार अगर कोर्ट रूम में आती है तो क्या अपना पक्ष रखती है, और अगर पक्ष रखती है तो क्या कल अपना केस रिजर्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कल की बात है। लेकिन हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से आशीष यादव, विक्रम यादव और अमित मौर्य, धनंजय गुप्ता, ये समस्त अभ्यर्थी अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से भी सीनियर अधिवक्ता सखाराम यादव जी भी रहेंगे। साथ ही साथ भास्कर सिंह यादव की तरफ से भी सीनियर अधिवक्ताओं की टीम आपको कोर्ट रूम में देखने को मिलेगी, यानी कि सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अपनी पूरी तैयारी के साथ कल कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि अगर सरकार कल अपना पक्ष रखती है तो कल ही आपका जजमेंट रिजर्व कर लिया जाए। फिलहाल देखना यह है कि कल सुनवाई को लेकर क्या दशा और क्या दिशा तय करती है सरकार को अगर कोर्ट रूम में आती है। बाकी उम्मीद है कि कल का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। यह वीडियो 3 फरवरी 2026 को रात को अपलोड हो रही है, संभवतः 4 फरवरी सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक से भर्ती से जुड़ी सभी सूचनाएं आपको इसी चैनल पर कल के डेट में मिलती रहेगी और साथ ही साथ जो भी अपडेट आएगी ऑथेंटिक आपको इसी चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।